बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका लेक्चर नंबर 21 होगा। एक्सरसाइज जो है 7.3 है। इसका पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि शो दैट आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। एक तो इसमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या होती हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स, एंड आइगन वेक्टर्स आर द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स। और उसके जो आइगन वेक्टर हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर हैं जो हम लेंगे आर एन स्पेस उसके लिहाज से। इसका हम प्रूफ करते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू, चूँकि आर्डर नहीं है तो आर्डर हम लेंगे n बाई एन। A11 0 0 सो ऑन 0, ये आएगा 0, A22 ये भी 0, और नीचे आ जाएंगे तो 0 0 0 और ANN। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली है, डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका आर्डर क्या है n बाई n। और चूंकि ये देखें ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 हैं नीचे वाले भी 0 हैं तो आप चाहें A1 A2 A3 AN भी लिख सकते हैं। बी आ डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली है ऑफ ऑर्डर n बाई n फॉर आइगन वैल्यूज its characteristic equation is, इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास ये वाली, और इसे हम लिखेंगे A11 माइनस लेमडा 0 0 सो ऑन 0 0 A22 माइनस लेमडा, ये फिर 0 आएगा 0 0 0, ये भी लिखना है तो लिख रहे हैं A33 माइनस लेमडा 0, और जब एंड पे आएंगे तो एंड पे हमारे पास आएगा सो ऑन है ये 0 0 0, और ये आ जाएगा ANN माइनस लेमडा, ये डिटर्मिनेंट, और इज इक्वल टू 0। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है किस मैट्रिक्स का, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आती है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा, सो ऑन, और एंड पे आएगा ANN माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। और जब इन सब को 0 करेंगे तो यहाँ से देखें फिर हमारे पास आ जाएगा इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आएगा लेमडा इज इक्वल टू A11, यहाँ से आएगा A22, फिर आएगा A33 सो ऑन, और ये क्या आ गया ANN। तो देखें ये लेमडा की वैल्यू आई हैं, ये वही वाली वैल्यू हैं जो इसके डायगोनल, जो मैट्रिक्स के क्या थे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो वही वैल्यूज आ गई हैं। हेंस आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स of a diagonal matrix are its diagonal elements। एक बात तो ये प्रूव हो गई। अब लेंगे नंबर 2, हम फाइंड करने हैं इसके आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर्स के लिए हम लेते हैं, चूँकि इसका आर्डर है n बाई n, तो ये लेंगे लेट v इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं, चूँकि कॉलम वेक्टर होता है। इस आइगन वेक्टर ऑफ ए, देन हमारे पास आएगा a माइनस देन a माइनस लेमडा आई v इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नाउ अब हम पकड़ते हैं a माइनस लेमडा आई, और ये जो हमने लिखा था ये लिखा था a
1 1 माइनस लैम्डा 0 सो ऑन, फिर है 0 A22 माइनस लैम्डा 0, नहीं ये भी सो ऑन है 0 0, और इधर है ANN माइनस लैम्डा। और ये मैट्रिक्स लेंगे। नंबर 1, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू A11, जब लैम्डा A11 है तो A माइनस लैम्डा आई ये हमारे पास आ जाएगा A11 माइनस A11, और ये आएगा 0 सो ऑन, ये भी 0, फिर आएगा 0 A22 माइनस A11, ये 0, नीचे भी सो ऑन है, और ये आएगा 0 0 ANN माइनस A11। सो A माइनस लैम्डा आई V इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इट इम्प्लाइज दैट, फिर यहाँ से हमारे पास आएगा, ये देखें जो हमने अभी ऊपर लिखा है A11 माइनस A11, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास आएगा 0 0 सो ऑन, ये 0 0 A22 माइनस A11, ये 0, आगे भी लिख दे 0 A33 माइनस A1, इधर भी फिर 0 कर लेते हैं, सो ऑन, ये 0, और एंड पे आएगा 0 0 0 ANN माइनस A11, और इधर आ जाएगा हमारे पास x1 x2 सो ऑन xn, और दिस इज इक्वल टू 0 0 सो ऑन, ये 0 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट, हमारे पास आएगा जब सेकंड रो पकड़ेंगे तो A22 माइनस A11 x20, आगे आएगा A33 माइनस A11 x3 इज इक्वल टू 0, एंड सो ऑन, एंड पे आएगा ANN माइनस A11 xn इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, ऑल आइगन वैल्यू जो है, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, कोई भी इनमें इक्वल नहीं है, सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। सो अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो फिर ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो सो हमारे पास x2 भी 0 आएगा, x3 भी 0 आएगा, सो ऑन, और अप टू xn भी 0 आएगा, x1 नहीं आएगा। तो लेट हम ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू, कोई आप नंबर पकड़ लें, मैंने k ले लिया, तो x1 किसके इक्वल हमने ले ली है, k के, तो फिर हमारे पास आ जाएगा देन x1 x2 so on up to xn, this is equal to, ये तो सारे 0 आ गए हैं, इसे हमने लिखा है k 0 0 सो ऑन, ये भी 0, k आप इसमें से कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि आइगन वेक्टर, इट इम्प्लाइज दैट आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू A11 इस, ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 सो ऑन 0 ट्रांसपोज, ये आ गया। इसी तरह फिर हम आगे लिखेंगे, ये सो ऑन, आगे आएगा सिमिलरली आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू A22 इज, अब A जब लिया A11 तो इधर 1 आ गया, जब A22 लेंगे तो क्या आएगा 0 1 0 सो ऑन 0, इसका ट्रांसपोज, एंड सो ऑन आइगन वैल्यू, बल्कि इसको सो ऑन कर लेते हैं, तो एंड पे आएगा आइगन वेक्टर फॉर
आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू AN इज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 सो ऑन, ये 1 का ट्रांसपोज। अब ये देखें, जब हम आते हैं ये आर क्यूब में, तो उस वक्त हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो आती हैं 100। जब इसमें आज वो तीन है 100, 010 और 001। जब आर क्यूब RN में आएंगे तो ये देखें, एक हमारे पास ये आ गया है 100, फिर आ गया 010 सो ऑन, और विच इम्प्लाइज दैट आइगन vectors of A are standard basis vectors, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 वो कह रहे हैं कि शो दैट, सिंपल है कि A एंड AT हैव सेम आइगन वैल्यूज, हैव सेम आइगन वैल्यूज। और जब इसकी स्टेटमेंट देखें, ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जो है, इनकी आइगन वैल्यू जो है वो सेम है, आइगन वेक्टर्स का कोई जिक्र नहीं है वो सेम हो या ना हो। तो हम लेंगे लेट इसका सॉल्यूशन, लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, और आपको पता है अगर लैम्डा आइगन वैल्यू हो तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है देन A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्या है? A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा हुआ है कि डेट ऑफ A इज इक्वल टू डेट ऑफ A का ट्रांसपोज, डेट ऑफ A इज इक्वल टू डेट ऑफ A का ट्रांसपोज। तो ये देखें, जब हमने लिखा है A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट डेट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, एंड इट इम्प्लाइज दैट डेट ऑफ A माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब यहाँ पे इसको अलग-अलग करेंगे तो ये आएगा A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा जो है स्केलर है, और I का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स है। इट इम्प्लाइज दैट डेट ऑफ A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी दोबारा आइडेंटिटी होती है। इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखें मैं आ रहा हूँ इधर दोबारा, कि अगर डेट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग ये है कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, और इसी में यहाँ से देखें इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A का ट्रांसपोज। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इम्प्लाइज दैट A एंड A ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, तो दोनों की आइगन वैल्यूज क्या है? सेम। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, और 4 की स्टेटमेंट है कि शो दैट एन आइगन वेक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A करस्पॉन्ड टू कैन नॉट करस्पॉन्ड टू टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अगर दो अलग-अलग आइगन वैल्यूज लेंगे तो उनके आइगन वेक्टर भी अलग-अलग आएंगे। एक जो आइगन वेक्टर है वो दो का आइगन वैल्यूज़ का आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। तो हम इसका प्रूफ करते हैं कि लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ये दोनों जो हैं इसकी अलग-अलग आइगन वैल्यूज़ हैं, और हम पकड़ लेते हैं कि लेट V इज आइगन वेक्टर ऑफ A corresponding to आइगन वैल्यूज
corresponding to eigen values lambda 1 and lambda 2। अब lambda 1 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर आमतौर पर हम v1 लेते हैं, lambda 2 के अगेंस्ट आइगन वेक्टर हम v2 लेते हैं। लेकिन हमने सपोज कर लिया है कि एक ही आइगन वेक्टर है, चूँकि हमने प्रूव करना है कि ये v जो है ये दोनों का आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, तो हमने ये ले लिया। अब हम करेंगे इट इम्प्लाइज दैट, हमारे पास आएगा ए वी इज इक्वल टू लैम्डा 1v एंड दूसरा आ जाएगा हमारे पास ए वी इज इक्वल टू लैम्डा 2v। चूँकि लैम्डा 1 भी आइगन वेक्टर है फॉर v और लैम्डा 2 भी आइगन वेक्टर है फॉर v, तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें ए वी से ए वी जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 0, नल मैट्रिक्स। और ये आएगा लैम्डा 1v माइनस लैम्डा 2, 0। और ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और ये नल मैट्रिक्स। अब आप देखें, सिंस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो एंड v इज़, बल्कि इसको इस तरह करते हैं कि ये देखें, सिंस v इज़ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर, v हमारे पास क्या होता है, नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर होता है। तो जब v नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर है तो फिर इसका मतलब है कि इट इम्प्लाइज दैट v इज़ नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर v ज़ीरो नहीं है तो फिर इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 0। लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया, 0, विच इज़ कंट्राडिक्शन। हमने तो कहा था कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, विच इज़ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये होगा कि एक आइगन वेक्टर है, उसकी दो आइगन वैल्यूज़ के अगेंस्ट वो अलग-अलग आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। तो हैंस आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट correspond to different eigenvalues। different eigenvalues। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर एक मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अगर ए का आइगन वैल्यू जो है ये लैम्डा है तो प्रूव हमने करना है कि ए इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा इनवर्स। इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन प्रूव दैट लैम्डा इनवर्स इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स वेयर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लेते हैं कि सपोज लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन हमारे पास आएगा ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, इसको दोनों साइड्स पे हम ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस लैम्डा आई, और इधर भी लिखेंगे ए इनवर्स और ये 0। अब ये जो इनवर्स है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ए माइनस लैम्डा आई टोटल का डिटर्मिनेंट और ये 0 आ जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि डेट ऑफ ए इनटू डेट ऑफ बी इज़ इक्वल टू डेट ऑफ ए बी। इस रूल के तहत हमने ये दोनों डेट जो हैं इकट्ठे कर लिए हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए माइनस लैम्डा ए इनवर्स आई इज़ इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस ये लैम्डा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स।
इट इम्प्लाइज दैट, आप इसको लैम्डा पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आई ओवर लैम्डा माइनस ए इनवर्स 0 ओवर लैम्डा। तो ये क्या आएगा, इट इम्प्लाइज दैट, ये ऊपर चला जाएगा लैम्डा इनवर्स आइडेंटिटी माइनस ए इनवर्स। और चूंकि ये डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। और ये देखें वही वाला रूल आ गया कि ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 हो तो लैम्डा जो है वो ए मैट्रिक्स का की आइगन वैल्यू कहलाती है। इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इनवर्स इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। आप चाहें तो आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं, इसी को मैं दोबारा भी कर देता हूँ। उसमें फिर ये आएगा, आप इस तरह लिख लें कि इफ़ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो फिर हम लेते हैं देन ए माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स वेयर V is eigenvector of A for eigenvalue lambda. It implies that A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें A माइनस लैम्डा आई वी A इनवर्स नल मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा A इनवर्स A माइनस लैम्डा A इनवर्स आई वी, और ये मल्टीप्लाई होके फिर क्या आ जाएगी, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी माइनस लैम्डा ए इनवर्स, आई ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, और जिस तरह मैंने पहले किया इसको डिवाइड करें लैम्डा पे तो ये आएगा आइडेंटिटी ओवर लैम्डा माइनस ए इनवर्स वी, और जब इसको लैम्डा पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, बल्कि 0 के इसको नल मैट्रिक्स लिखें, कैपिटल लिखें, कैपिटल हो तो ये आ जाएगा लैम्डा इनवर्स आई माइनस ए इनवर्स वी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और चूंकि ये इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स आई, और ये वी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इनवर्स इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, और यही हमने प्रूव करना था। अगर ए की आइगन वैल्यू है ये लैम्डा तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा इनवर्स। अल्लाह हाफिज़।